शाक्यमुनि बुधाय, भगवान बुद्ध और उनका धाम। भाग 3, नए प्रकाश की खोज में। वीडियो क्रमांक 5। आइए इस वीडियो में देखते हैं सिद्धार्थ ने तपस्या का त्याग किया। गौतम की तपश्चर्या और आत्मपीड़न बड़ी ही उग्र रूप का था, इतना उग्र जितना उग्र वह हो सकता था। ये 6 वर्ष के लंबे अरसे तक जारी रहा। 6 वर्ष बीतने पर उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वह हिल डुल तक न सकता था। तब भी उसे कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया था, और संसार में जो दैहिक की समस्या है और जिस पर उसको मन केंद्रित था, उस समस्या का कोई हल उसे दिखाई नहीं दिया था। उसने अपने मन में सोचा, यह न आत्मा विजय का मार्ग है, न पूर्ण बोधि प्राप्त करने का मार्ग है, और न ही मोक्ष का मार्ग है। कुछ इस संसार के सुख भोग के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ स्वर्ग लाभ के निमित्त कष्ट सहन करते हैं। सभी प्राणी आशा के चक्कर में पड़कर अपने उद्देश्य को प्राप्त न हो सुख को खोजते हैं, दैख के गड्ढे में जा गिरते हैं। क्या मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा ही नहीं हुआ है? मैंने जो प्रयास किया है मैं उसे दोष नहीं दे रहा हूँ, किंतु यह आधार को छोड़कर आकाश में उड़ने का प्रयास। मैं पूछता हूँ, क्या शरीर का अधिक से अधिक उत्तापन धर्म हो सकता है? क्योंकि मन की प्रेरणा से ही शरीर या तो कार्य करता है या करने से विरत रहता है। इसलिए मात्र मन की साधना ही योग्य है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। यदि केवल शरीर की ही बात होती तो शायद भोजन की शुद्धि से ही पवित्रता आ सकती, किंतु जो करता है, जो मन है, उसका भी तो प्रश्न है। लेकिन ये सब किस काम का, जिसके शरीर का बल जाता रहा। लेकिन ये सब किस काम का, जिसके शरीर का बल जाता रहा, जो भूख तथा प्यास से परेशान है, जिसका मन थकावट के मारे एकाग्र और शांत नहीं है। ऐसे आदमी को कभी नया ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, वह ऐसे उद्देश्य को जो चित्त द्वारा हो प्राप्य है, कैसे प्राप्त कर सकता है? सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक प्राप्त हो सकती है। इस समय उरुवेला में सेनानी नाम का एक गृहस्थी रहता था। उसकी कन्या का नाम था सुजाता। सुजाता ने एक न्यग्रोध वृक्ष के प्रति मिन्नत मान रखी थी, और यदि उसे पुत्र लाभ हो तो प्रति वर्ष भेंट चढ़ाने का संकल्प किया था। क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ण हुई थी, इसलिए उसने अपनी पुष्णा नाम की दासी को पूजा थाली तैयार करने के लिए भेजा था। गौतम को न्यग्रोध वृक्ष के नीचे बैठा देख पुष्णा ने सोचा, आज वृक्ष देवता ही साकार हो गया। सुजाता स्वयं आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पाव में सिद्धार्थ गौतम को अर्पण की। उसने स्वर्ण पान लिया और सुपतिच नाम के नदी घाट पर स्नान करने के अनंतर भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उसकी तपश्चर्या का अंत हुआ। जो 5 परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम के साथ थे, वे उससे रुष्ट हो गए, क्योंकि उसने तपस्वी तथा आत्मपीड़न के जीवन का परित्याग कर दिया था। वे सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चले गए। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध और उनका धाम का भाग 3 यहाँ पर समाप्त होता है। भाग 4 जल्द ही प्रसारित करेंगे।
दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा। तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।